हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहाँ पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। Hello friends and welcome to Sleepy Classes. Now this question is a very straightforward question. ये आपको कहता है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछता है कि व्हाट इज़ द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो दो मेन पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। पहला है कि आपने समझाना है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है एज फार एज द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज कंसर्न, एंड इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में बात करने की क्या ज़रूरत है, राइट। ये आपका सेकेंड पार्ट है, राइट। सो ऑब्वियसली यू स्टार्ट ऑफ बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन, एंड इंट्रोडक्शन के अंदर हम बात कर सकते हैं दैट हाउ द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इज सेंट्रल टू वर्किंग ऑफ लेजिस्लेचर इन द कंट्री। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमने उसी तरह से बात की कि किस तरह से चाहे वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो, उनको जो है उनका काम क्या होता है टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ठीक है, बिकॉज देर इज अ सॉर्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, एंड जो लेजिस्लेटर्स हैं वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करते हैं। और कुछ बेसिक डिस्क्वालिफिकेशंस जो हैं रखी गई हैं आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट, जो कि अप्लाई करती हैं टू एमपीज, एंड एमएलए के लिए आर्टिकल 191 जो है वो अप्लाई करता है, जो कि अगेन डिस्क्वालिफिकेशन जो है आगे रखता है विच इंक्लूड्स होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, सो आर्टिकल 102 इज फॉर एमपीज एंड 191 इज फॉर एमएलएज। ठीक है, अब बात आती है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या। अब जो वर्ड प्रॉपर वो है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो आइडिया है वो डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, ना ही ये सिर्फ ऑफिस नहीं, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, राइट, ना ही जो है ये आरपीए के अंदर डिफाइंड है। एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है इंटरप्रेट किया गया है टू मीन कि ये एक ऐसी पोजीशन है जो कि इसके बेरर को कुछ फाइनेंशियल गेन, कोई एडवांटेज या बेनिफिट प्रोवाइड करती है। कितना बेनिफिट, कितना प्रॉफिट उनको मिलता है, चाहे 1 रुपये का हो, चाहे 1000 रुपये का हो, चाहे 1 लाख रुपए का हो, या फिर से एडवांटेज जो है क्या सिर्फ पेक्यूनरी एडवांटेज है या किसी और प्रकार का एडवांटेज मिल रहा है कि फॉर एग्जांपल इनके बच्चे को किसी तरह की एडमिशन मिल जाती है समवेयर, राइट। सो ये प्रॉफिट किस तरह का हो रहा है दैट इज इमटेरियल, द पॉइंट इज कि किसी तरह का प्रॉफिट या बेनिफिट हो रहा है। 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक टेस्ट बताया जिसके थ्रू डिटर्मिन किया जा सकता है वेदर अ पर्सन इज होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और नॉट। ठीक है, एंड वन ऑफ द टेस्ट वाज द टेस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, कि आपको अपॉइंट किसने किया है। इसके अलावा जो है उन्होंने एक फर्दर डिफाइंड फैक्टर कर दिया जहां पे उन्होंने बोला कि नॉट जस्ट द टेस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट बट मल्टीपल फैक्टर्स हैव टू बी कंसिडर्ड व्हेन यू आर लुकिंग एट whether a person is holding office of profit or not। और क्या थे ये फैक्टर्स? ये थे वेदर गवर्नमेंट जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी है या नहीं, सेकेंडली वेदर गवर्नमेंट के पास पावर है ये अपॉइंटमेंट को टर्मिनेट करने की, थर्डली क्या गवर्नमेंट इनकी रेम्यूनरेशन जो इनकी सैलरी, पर्क, सो ऑन सो फोर्थ है उसको डिटर्मिन करती है, सोर्स ऑफ रेम्यूनरेशन क्या है, क्या ये गवर्नमेंट के किसी सोर्स से आता है, एंड लास्टली क्या पावर आती है जो कि इस पोजीशन के साथ टाइड अप है। हाउएवर अगेन बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही हैं विद रिगार्ड टू ऐसी कौन सी पोजीशंस है जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के
अंदर आती हैं एंड ऐसी कौन सी हैं जो कि नहीं है। हमने देखा था दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में भी 20 आम आदमी पार्टी के मेंबर्स जो हैं उनको लेके ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मुद्दा उठा था, ठीक है। साथ ही में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नाउ बिकॉज ऑफ न्यूमरस डेफिनेशंस दैट एग्जिस्ट एंड द लैक ऑफ क्लैरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रही है टू गेट एन अमेंडमेंट जो कि डिफाइन करेगी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को एज एनी प्रॉफिट जो कि यूनियन गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, वेदर रिगार्डलेस ऑफ उनकी सैलरी जो है उनको पब्लिक रेवेन्यू से आ रही है या जहां मर्जी से आ रही हो। हाउएवर अभी तक ये जो अमेंडमेंट जो है अभी तक हुई नहीं है, देयर इज नो लेजिस्लेटिव एक्शन जो कि अभी तक हुआ हो, राइट। सो दिस इज स्टिल पेंडिंग। नाउ जो एसेंस है डिस्क्वालिफिकेशन की अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्यों है, राइट। नाउ वीव कम टू द रिक्वायरमेंट पार्ट कि क्यों ज़रूरत है इसकी ज़रूरत इसलिए है बिकॉज ये माना जाता है कि अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंजॉय कर रहा है तो दे मे बी ससेप्टेबल टू गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, राइट। दे वोंट बी एबल टू होल्ड द गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल। इंस्टेड क्या हो जाएगा, बिकॉज इनको कोई से जो है कोई प्रॉफिट मिल रहा है तो ये गवर्नमेंट के जो है फेवर में जाएंगे एंड उनको जो है क्वेश्चन नहीं करेंगे। एंड इसीलिए एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है लेजिस्लेटर्स के साथ टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल, उसको वो ढंग से नहीं निभा पाएंगे, राइट। तो इसका इंटेंट क्या है पीछे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता between जो the kind of interest, the kind of selfish interest that come with the office of profit and the duty जो कि एक legislator ने निभानी होती है। Hence जो office of profit है वो उसकी requirement इसलिए है क्योंकि एक basic feature क्या है constitution का, that there needs to be separation of power between the legislature and the executive also to a certain extent, even though there is interdependence because the executive is derived out of the legislature, but इस तरह का conflict of interest नहीं होना चाहिए कि the legislator cannot perform his duty well, right। अब जो office of profit है वो एक violation माना जाता है of the democratic trust जो कि लोगों ने अपने representative में अपने legislator में जो है रिपोज किया है, ठीक है। however there is still a need कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को प्रॉपरली डिफाइन कीजिए ताकि इसको एक पॉलिटिकल टूल या डिवाइस की तरह ना यूज़ किया जाए टू अपसेट जो ऑपोजिशन की गवर्नमेंट्स हैं इनसे स्टेट्स और एनीवेयर एल्स, ठीक है। एंड ये इंश्योर किया जाए कि लेजिस्लेटर्स जो है अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हैं जो कि लोगों ने उनको सौंपी है।